3, 7, 11 जो ट्राइन होता है, जब भी इनमें कोई भी बड़ा प्लैनेट गोचर करता है, राहु केतु शनि जुपिटर, ठीक है, कोई भी, तो वो तीनों पूरे ट्राइन को एक्टिवेशन में लाता है, एक राशि पे नहीं होता है। तो राहु इसलिए हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कहीं ना कहीं कार्मिक जो आपकी पिछले जन्म की जो ख्वाहिश है, ये गोचर के राहु के थ्रू पूरी होगी। तो वो जहाँ जहाँ जा रहा है, हमें वहाँ वहाँ कहीं ना कहीं अपने ऊपर काम करते जाना है। और इनके राहु कहीं पे अगर शनि के साथ कनेक्टेड है, चाहे साइंस से कनेक्टेड हो, चाहे एस्पेक्ट कर रहे हो, इन लोगों के साथ जब भी चीटिंग होने लगेगी, जब भी कोई गलत चीज में जाने लगेंगे, इनको इंट्यूजन आ जाएगा, ये अपना पैर पीछे कर लेंगे। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज हम बात करेंगे राहु के गोचर पे। 2025 में कई बड़े ग्रह गोचर कर रहे हैं, उनमें से एक ग्रह राहु भी है। राहु को छाया ग्रह माना जाता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह होता है। ये अचानक से तरक्की दिलाता है, धन लाभ के लिए भी इसको माना जाता है एक कारक। तो राहु का ये गोचर किन लोगों को इम्पैक्ट करेगा, किन राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, सब पर आज बात होगी। मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रही हैं, एस्ट्रो रजनी जी, रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैम, राहु गोचर करने वाले हैं, मई में करेंगे ये जी 2025 में। तो किस राशि पे आ रहे हैं और क्या इम्पैक्ट डालेंगे, राहु का गोचर क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जी, राहु देव के बारे में, राहु देव को बहुत पसंद करते हैं लोग, और सोशल मीडिया मैं कहती हूँ कि राहु की वजह से ही चलता है, जहाँ तक मुझे लगता है क्योंकि मैंने अपने वीडियोस में भी देखा कि राहु के सबसे ज़्यादा अच्छी रीच जाती है वीडियोस की। तो लेकिन राहु जैसे जो प्लैनेट है, जब इनकी बात छिड़ती है ना, फिर किसी और को ये जगह नहीं देते, बस राहु फिर राहु ही होते हैं। तो असल में राहु है क्या, पहले उस पर हमेशा मैं आगे जाने से पहले आपको वो चीज़ की डिटेल देनी ज़रूरी है कि राहु के लिए बहुत भ्रम है लोगों को कि राहु अकेले काम करते हैं, अकेले काम नहीं करते। पहली बात तो वो शनि की तरह बिहेव करते हैं, ऐसा कहा जाता है। दूसरा, राहु एक एक्शन है, तो उसका रिजल्ट आपको कहाँ मिलेगा। अब आपने एक्शन तो कर दी अपने जीवन में, है ना, उसका एक्शन का रिजल्ट भी तो मिलना है ना, एक्शन का रिएक्शन मिलता है, वो कहाँ मिलेगा, जहाँ केतु बैठा है। ये तो नई बात बताई आपने। ठीक है, तो इसलिए आपको राहु को अकेले प्रेडिक्ट नहीं करना। ओके, ठीक है, हम राहु को देखते जाएंगे और आप सिर्फ इतना देखेंगे, आपकी ऑडियंस सिर्फ इतना देखेगी कि उसका रिजल्ट देखना है आपको। वहां पे आज जहाँ केतु बैठा है वहां पे रिजल्ट देखते जाइए। ओके, मैं सिर्फ राहु के बारे में बताऊंगी। ठीक है, ठीक है। तो एक्वेरियस जो है इसका अपना साइन है, तो को लॉर्ड है शनि के साथ साथ, और शनि जैसे ही बिहेव करते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि इस समय जब एक्वेरियस में जब भी आता है, तो मैं ट्राइन पे बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ। ट्राइन्स होते हैं त्रिकोण, जिसको हम बोलते हैं, एक फैमिली होती है राशियों की। तो राहु देव, जैसे हमने पाइसेस की बात की थी, तो वो मोक्ष त्रिकोण था, लेकिन राहु जिसमें आ रहे हैं वो काम त्रिकोण है, 11 में आ रहे हैं। ठीक है, 3, 7, 11 ये फैमिली में आ रहे हैं। और ये तीनों 3, 7, 11 जो ट्राइन होता है, जब भी इनमें कोई भी बड़ा प्लैनेट गोचर करता है, राहु केतु शनि जुपिटर, ठीक है, कोई भी, तो वो तीनों पूरे ट्राइन को एक्टिवेशन में लाता है, एक राशि पे नहीं होता है। तीनों प्लैनेट तीनों राशियों को लेकर आता है। अब राशि वो वाली है, एक तो जहाँ जहाँ आपकी चंद्रमा बैठे हैं, एक राशि वो है जो आपके लगन में बैठी है ना। अच्छा, तो चंद्रमा के विद रिस्पेक्ट भी देख सकते हो, जिनका एक्वेरियस या जिनका कुंभ राशि है, वहां पे राहु देव आ जाएंगे। ठीक है, उनके लिए तो बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, कुंभ राशि वालों के लिए, जिनका चंद्रमा कुंभ राशि में बैठा है। खाली अगर लगन है आपका, तो उसके विद रिस्पेक्ट आपको 18 महीने के लिए अब राहु कहाँ पे इन्वॉल्व करेगा, उस पे बात करेंगे, है ना। तो मैंने जैसे आपको बोला कि राहु बेसिकली एक एक्शन, जिसको इल्यूजन कह देते हैं, कंफ्यूजन कह देते हैं, कि एक्सपेंशन का कारक है। लेकिन असल में अगर मैं बताऊं तो राहु भी जैसे शनि देव जो है आपके कार्मिक हिस्ट्री को ओपन करते हैं, फिर उसका भुगतान कराते हैं आपसे, सेम शनि राहु भी वही कराते हैं। राहु आपकी वो इच्छा है जो आपकी सदियों पुरानी है ना। एक राहु वो है जो आपके नेटल चार्ट में बैठे हैं किसी भी राशि में,
एक एक जो हमारे अभी गोचर की जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो जब भी ये काम त्रिकोण में आता है, तो काम त्रिकोण क्या होता है? वो नहीं है जो सेक्स के साथ जुड़ा या कुछ नहीं। काम का मतलब है कि आपकी इच्छा पूर्ति का ये ट्राइन है। इच्छा पूर्ति का ट्राइन है, राइट। अब ये इच्छा पूर्ति के ट्राइन में जब आएगा तो इस ट्राइन को मैं सपोर्ट ट्राइन भी बोलती हूँ। कि आपकी लाइफ का ये 3, 7, 11 की जो राशियां होती हैं आपकी कुंडली में, ये आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम होता है। इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। जैसे 3 नंबर का जो राशि होती है वो होती है आपके सिबलिंग्स की, सबसे बड़े सपोर्ट आपके। 7 नंबर आपका स्पाउस, ठीक है। 11 नंबर आपका फ्रेंड सर्कल। तो आप इनके बिना अधूरे हो कहीं ना कहीं, है ना। आपकी लाइफ में जो मेन सपोर्ट का काम करते हैं यही करते हैं पेरेंट्स के बाद, है ना। तो ये चीज है। तो जब भी ये अपने इस साइन में आते हैं तो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म लेकर आते हैं। किस में लेकर आएंगे? डिजिटल मार्केटिंग में, सैटेलाइट्स में, जितनी भी कोडिंग की फील्ड है, आईटी की फील्ड है, जितने भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है। अभी आप देखोगे कि नए नए इन्वेंशन जो इस समय पर होंगे। अब ये जब हम इन्वेंशन की बात करते हैं तो इन्वेंशन अगर पॉजिटिव होगा तो नेचुरल है केतु जहाँ बैठा वहाँ पॉजिटिव रिजल्ट भी वहाँ पे आएगा। अगर ये इन्वेंशन आप गलत तरीके से हो रही है कि आपने कोई केमिकल बना दिया, उससे आपने ब्लास्ट कर दिया कहीं पे, तो वो एक प्रॉब्लम वाली बात होगी, है ना। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राहु का गोचर आप देखने से पहले ये समझिए कि राहु सिर्फ आपकी वो एक लस्ट नहीं है। ये आपको जो भी कराएगा, एक तो आपकी वो पिछले जन्म की इच्छा को कंप्लीट कराने के लिए आता है जब ये ट्राइन में आता है। अच्छा, ठीक है। दूसरा, ये आपकी चीजों को कहीं ना कहीं दुनिया के सामने लाके खड़ा करेगा कि आप क्या हो, आप क्या चाहते हो। तो वो एक बहुत बड़ी चीज मैंने देखी है कि जब एक्वेरियस में राहु जैसे प्लैनेट आते हैं तो इंसान बहुत बोल्ड हो जाता है, उसको अपने आगे कुछ भी नहीं दिखता। अगर राहु को आप देखोगे तो ये स्वर भानु जो थे जिनका गला उस समय काटा था भगवान विष्णु ने, तो सर को रिप्रेजेंट करता, सिर्फ हेड। तो हेड क्या होता है? जहाँ पे सोच, विचार, टेक्निक्स, जुगाड़, है ना, हर तरह की आपकी जो काम करने का जो आपका तरीका है वो कहाँ से आता है? वो सर से ही आता है। तो राहु जहाँ पे भी आपके एक्वेरियस साइन, अब आप यहाँ पे भी हम सेम ही चीज आपको बताएंगे कि जहाँ पे भी आपका 11 नंबर का राशि बैठी है वहां पे राहु आ जाएंगे आपके 18 महीने के लिए। तो आप देखिए उस भाव में आपकी ऑब्सेशन बढ़ जाएगी। अगर किसी के फर्स्ट हाउस में है, जैसे एक्वेरियस वाले ही हो गए, कुंभ राशि के लोग हैं, ऑब्सेशन किसके लिए बढ़ेगी? अपने लिए बढ़ जाएगी। मैं अपने बारे में सोचूंगा बस, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। ये अपनी फेस वैल्यू को बढ़ाना शुरू कर देंगे, इतना ज्यादा बढ़ा देंगे, इतना ज्यादा बढ़ा देंगे। अगर तो वो पॉजिटिव बढ़ा रहे हो अपनी नॉलेज को, है ना, तो ठीक है। सामने 7वें घर में फिर केतु देव भी आ रहे हैं। तो अगर सही तरीके से करेंगे तो पार्टनर ठीक है, अगर गलत तरीके से करेंगे तो पार्टनर कट ऑफ हो जाएगा आपसे। तो आप किस तरीके से कर रहे हो? वो इन्वेंशन जो कर रहे हो, वो अपनी इच्छा पूर्ति जो करने जा रहे हो, क्या तरीका सही है? क्या किसी का नुकसान है उसमें? अगर किसी को भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है ना। लेकिन राहु असल में बाय हुक और बाय क्रूक कैसे भी काम करवाने की उसके पास क्षमता है। मैंने कहा ना, सर है तो हमारी सारी प्लानिंग तो यहीं पे बनती है ना। क्षमता है तो फिर वो आपको अगर बहुत ज्यादा शेयर मार्केट में ले गया, मान लो कि आपने बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया, एकदम से कुंभ राशि के दिमाग में आए कि मैं इतना पैसा इन्वेस्ट कर देता हूँ, आपने बिना सोचे समझे, बिना लर्निंग के, बिना सलाह के कर दिया, और फिर केतु क्या है? कर्म। तो कटवा देगा वहां पे, आपका खत्म करा देगा, जीरो करा देगा। तो जहां जहां राहु करता जाएगा एक्वेरियस में, वहां वहां लियो में केतु उसको अलग करता जाएगा कि ये हो गया, चलो आगे, राइट। तो इन दोनों प्लैनेट को पैरेलली लेकर चलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। किसी की भी कुंडली में राहु और केतु तो आमने सामने ही होते हैं। यस, हमेशा। बिल्कुल। तो आपका राहु कुंडली में जहाँ बैठा है उसके जस्ट सामने जहाँ केतु 180 पर, हाँ, 7वें घर में, वो उसका भी रिजल्ट देगा राहु नहीं देगा। राहु की एक्शन का रिजल्ट केतु देगा। अच्छा।
तो मैं इसको इस तरह से अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ हमेशा कि राहु बोलता है, असल में कमांड करता है, एक्शन तो केतु करता है। तो आपकी कमांड का जो भी आपकी इन्वेंशन है उसका क्या रिजल्ट निकलेगा वो केतु बताएगा। तो आपका कमांडर जो है, आपने बता दिया, आपने इन्वेंशन कर दी कंप्यूटर की, अब उसमें क्या कमियां पेशियां हैं वो कौन बताएगा? वो केतु बताएगा। सही है तो आप चढ़ जाओगे, बिकॉज केतु ध्वजा भी कहते हैं और केतु को गड्ढा भी कहते हैं। तो अगर तो आपने सही तरीके से किया तो आपका लहरा देगा झंडा हर जगह पे, गलत कर दिया तो गड्ढे में जाओगे फिर, राइट। तो ये दोनों पैरेलल ही चलते हैं। तो ये एक्शन जो है वो करेगा राहु एक्वेरियस में जब आएंगे, तो 18 महीने रहते हैं। तो आप पूरी दुनिया के विद रिस्पेक्ट अगर हम थोड़ी सी भी बात करें, क्योंकि इतनी मैं बड़ी बड़ी बातें बिल्कुल भी करना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि ये जस्ट ज्योतिष जो विषय है ना, ये लगातार प्रैक्टिस पे चलता है। आज कुछ और है, हर एक का नजरिया अलग है देखने का, राइट। मैं राहु को किसी और तरह से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो कोई और पर्सन किसी और तरीके से करेगा, अपना अपना सबका वो है। लेकिन वर्ल्ड वाइड आप देखोगे नेटवर्किंग जो है, सोशल मीडिया जो है ना, इसके पीक हो जाएगा 18 महीनों में। ये अति कर देगा। अब जितना एआई आप देख लो एडवांस, जितना भी आप एलन मस्क जैसे लोग देख लो, ये सब कहाँ आ रहे हैं? जितने सैटेलाइट्स के साथ जुड़े, सारा जो पूरा फोकस दुनिया का हो जाएगा वो सिर्फ आ जाएगा एआई पर। सारा ऑफलाइन से हटके कहीं ना कहीं सब लोगों को ऑनलाइन पे कहीं ना कहीं आना ही पड़ेगा अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो। और जो लोग आ गए वो तो चल जाएंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको वो पीछे छोड़ देगा। तो राहु इसीलिए बोलते हैं कि जब एक्वेरियस में आता है तो आपको भी कहीं ना कहीं अपने समय के अनुसार अपने आप को अपडेशन कर देना चाहिए। तो नए नए सॉफ्टवेयर आते हैं ना, वो राहु को क्यों बोलते हैं? तो मंगल को भी हम टेक्नोलॉजी के साथ भी जोड़ते हैं, लेकिन राहु अपकमिंग टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी। तो आप जितना ज़्यादा एडवांस रहेंगे, जितना ज़्यादा, अब वो क्या फील्ड है आपकी उस पर डिपेंड करता है। जैसे आप इसमें हो, है ना, सोशल मीडिया पे हो, तो आपको सोशल मीडिया पे हमेशा एडवांस रहना पड़ेगा। क्या टॉपिक चल रहा है, कैसा चल रहा है। जैसे मैं हूँ तो मैं ज्योतिष में हूँ, मुझे ज्योतिष में अपडेट रहना पड़ेगा कि भाई क्या चल रहा है, क्या आगे करना है और क्या नया क्या, क्योंकि राहु को पुरानी चीज़ पसंद नहीं है, अपग्रेड वर्जन पसंद है, अपग्रेड पर्सन। तो अब जिनके क्या होगा, जिनका एक्वेरियस साइन जो है, जिनके 7th हाउस में आया मान लो, तो वो अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं कि ये अपडेट रहे हमेशा, कि नॉलेजेबल है, नया नया कुछ करते रहो। ऐसे लोग कहते हैं कि पार्टनर को हमेशा अपडेट चाहते हैं, भाई तैयार श्यार होके सही तरीके से वो होना चाहिए बंदा, ठीक है। और दूसरा क्या है कि वो पुरानी परंपराएं नहीं चाहिए उसको नया चाहिए। बाय कहते हैं ना कि अपना काम करने के लिए उसको इंटेलिजेंस पसंद है। तो क्योंकि वो खुद भी बहुत इंटेलिजेंट छाया ग्रह है, तो चलता चाहे वो शनि के साथ है, लेकिन कुंडली में वो किसके साथ बैठा है, किसके साइन में बैठा है, वो बहुत बहुत मैटर करता है, राइट। तो अपकमिंग जो टाइम आ रहा है वो कहीं ना कहीं पूरे दुनिया के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा थ्रेटनिंग का टाइम है। क्यों? बिकॉज की केमिकल इंडस्ट्री, कहीं ना कहीं केमिकल वॉर, कहीं ना कहीं अर्थक्वेक्स, कहीं ना कहीं जो जिसको कहते हैं ना कि कोविड जैसी टाइम जो है वो 18 मई से बनेगा। क्योंकि जब राहु और जुपिटर ट्राइन से कनेक्ट हो गए, मैंने आपको बोला 3, 7, 11 फैमिली साइन है, फैमिली ट्राइन है, ठीक है, एक तरह से फैमिली में काम करते हैं। जब राहु आएगा हमारे 11 में, तो हमारे जो गुरुदेव है ये आ जाएंगे 3 नंबर में, तो 3, 7, 11। अब ये एक फैमिली में होकर चलेंगे, सेम ऐसे ही कोविड के समय हुआ था। तो फिर से कोई ना कोई चीज़ ऐसी, कोई ज़रूरी नहीं है कि बीमारी होगी या कुछ है, लेकिन कुछ ना कुछ वर्ल्ड में ऐसे चेंजेस आएंगे जो अभी तक नहीं आए हैं, हिस्ट्री में नहीं आए हैं, वो चेंजेस आएंगे। एक नए वायरस ने भी दस्तक दी है इंडिया में। पहला केस बेंगलुरु में आया उस वायरस का, एक छोटे बच्चे को 8 महीने के। जी, क्या ये लग रहा है आपको कि विस्तार लेगा? देखिए ऐसा नहीं है। जब भी राहु जब पहले आए थे, राहु और जुपिटर जब पहले ट्राइन में आए थे, तो अलग राशियों में आए थे, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट अलग तरीके से हुआ। लेकिन अभी जो आ रहा है वो वर्ल्ड के लिए ज़्यादा है, यानी कि जैसे वार हो गई, ठीक है, दुनिया में आपस में कंट्रियां भिड़ेंगी बिना मतलब से, कोई ना कोई डिस्प्यूट आपस में सारे नेबर्स का हो जाएगा। जैसे हमारे इंडिया की कंट्री है वृष राशि की, तो आप देखोगे कि हमारे 3rd हाउस में 5 प्लैनेट है, तो 3rd हाउस जो है वो आपके नेबर्स को दिखाता है।
तो लोगों को हमारी हमेशा से शुरू से हमारी कंट्री का एक ही प्रॉब्लम रही, करना बहुत कुछ चाहते हैं बिकॉज थर्ड हाउस पराक्रम का भी है, लेकिन जो हमारे नेबर्स है वो हमेशा हमारे इसमें अड़ंगा पड़ा रहेगा उनकी वजह से। तो आपकी पराक्रम हमेशा रहेगा। हमारी कंट्री का एक ही ये मैंने लूप होल देखा चार्ट में कि इनके थर्ड हाउस में 5 प्लैनेट है। इतनी ज़्यादा करेजियस हमारी कंट्री है, उसके बावजूद इस पे ब्रेक लगाते रहेंगे लोग। इनको दूसरों की वजह से रुकना पड़ेगा, इसको कहीं ना कहीं अपने को साबित करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, और वही करते आए 70-75 साल से वही कर रहे हैं। तो इसलिए बिल्कुल बिल्कुल। तो ये राहु का गोचर, कौन सी राशियां हैं ऐसी जिनके लिए बहुत बेहतर होने वाला है, क्योंकि ऑफ कोर्स राहु आ रहे हैं तो कुछ देकर भी जाएंगे। बिल्कुल, देखिए जैसे हर इंसान का अपना अपना एक कहते हैं देखने का नज़रिया होता है, और मेरी कोशिश होती है कि हमेशा ना किसी भी चीज़ को नेगेटिव बिल्कुल भी किसी सेंस में नहीं लेना है। सब चीज़ें जो है मैंने बोला टेम्परेरी होता है, ये सब गोचर होते हैं, लेकिन जो भी गोचर छोटे या बड़े होते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक बड़ी चेंज करके जाते हैं। तो राहु, जब आप जितनी भी ऑडियंस हमारी देख रही है वो राहु अपने एक्वेरियस साइन को देखेंगे, राइट। अगर एक्वेरियस साइन उनके लगन में आ रहा है तो वो चेंज कहाँ पे लाएगा? एक्वेरियस वालों के चेंज लाएगा अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, पर्सनालिटी में, फेस वैल्यू में, रिलेशनशिप में, ठीक है, नेटवर्किंग में। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक चार्ट आपको हमने यहाँ पे सैंपल के रूप में दिखाया है। यहाँ पे आप देखिए कि 11 नंबर जो राशि है वो एक्वेरियस की है। तो आपके चार्ट में ये ज़रूरी नहीं है कि सेम नंबर हो, ये 11 नंबर कौन से हाउस में आ रहा है वो मैम जो बताएंगे प्रेडिक्शन, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और जैसे जिनके एक्वेरियस सेकंड हाउस में आएगा, ठीक है, तो राहु सेविंग के घर में आएगा। राहु क्या करेगा? आपकी नेटवर्किंग से फ़ायदा कराएगा, आपको फॉरेन से कराएगा, पैसा बहुत सारा आपको कहीं ना कहीं शॉर्टकट मनी जो है वो देने की कोशिश करेगा, ठीक है। पैसा आपको फेस वैल्यू से मिलेगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको कहीं ना कहीं फेस वैल्यू से पैसा मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा, ठीक है। एक्वेरियस किसी के थर्ड हाउस में आ रहा है, तो थर्ड हाउस जब मैं प्रेडिक्शन कर रही हूँ तो उसको हम कालपुरुष से भी जोड़ते हैं, राशि से भी जोड़ते हैं, ठीक है, फिर प्लैनेट से भी जोड़ते हैं, क्योंकि कालपुरुष कुंडली को हम कभी नहीं भूल सकते। थर्ड हाउस जो है सिबलिंग्स का है, नेबर्स का है। तो जब राहु वहाँ पे आते हैं तो एक तरह से वो उच्च जैसा बिहेव करते हैं कालपुरुष की तरह, कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग, और ये फिर अपने साइन में भी है। तो आपके सिबलिंग बहुत बड़ा कोई मुकाम हासिल कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आपके पड़ोस में कोई बड़ी नेटवर्किंग शॉप, गैजेट्स की शॉप खुल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है कि जितने गैजेट्स हैं वो सारे राहु से देखे जाते हैं। दूसरा, आप देखेंगे कि थर्ड हाउस जो वो इम्पॉर्टेंट होता है पराक्रम के लिए। तो थर्ड हाउस में पराक्रम तो कराएगा राहु, लेकिन वो दिमाग से कराएगा, फिजिक्स से नहीं कराएगा। तो इसका काम ही दिमाग से चलना है, दिमाग से कराना है इसने सारा कुछ। तो आप कोई ना कोई इन्वेंशन, आपकी नींद कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगी जिनके थर्ड हाउस में है। तो जैसे कहते हैं ना, ख्याली पुलाव बहुत ज़्यादा पकने शुरू हो जाते हैं कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और करते करते कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, ये है। राहु जिनके फोर्थ हाउस में आएगा, यानी कि 11th साइन जिनके फोर्थ हाउस में है, तो इन लोगों को देखेंगे प्रॉपर्टी, अभी तक अगर इनका दिल था कि घर बड़ा किया जाए किसी तरीके से, है ना, घर को बड़ा कुछ एडवांस, तो मैंने देखा राहु जब 4 में आता है, या नेटल चार्ट में भी देखा, इनके घर बहुत बड़े होते हैं ज़्यादातर, या फिर इनके घर में कहीं ना कहीं सीलन स्टार्ट हो जाती है। अगर नेगेटिव देखेंगे, सीलन हो जाएगी, पपड़ियाँ उतरनी, वाइट वॉश जगह जगह खराब हो जाएगा, स्मेल आनी शुरू हो जाएगी घर में, ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। अगर पॉजिटिव होगा तो आपको कहीं ना कहीं वो फॉरेन में घर भी दिलवा देगा, आपको अपनी प्रॉपर्टी में एक्सपेंशन करा देगा, ठीक है। दूसरा, चौथा घर जो होता है वो मदर का भी होता है, आपके सुखों का होता है। तो आपके जीवन में सुखों को बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। तो सुखों को बढ़ाने के लिए आपको वो प्रेरित करेंगे कि कुछ ऐसा करो, कुछ नया इस तरह का सिस्टम लगाया जाए घर में, सिक्योरिटी या कुछ भी ऐसी एडवांसमेंट की जाए जो कंफर्ट को बढ़ा दे। ओके, ठीक है। 5th हाउस में राहु होगा, जिनके भी 5th में राहु है उनको थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। अगर तो वो फॉरेन से जुड़े हुए हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो यहाँ पे अपने बर्थ प्लेस में है, कहीं भी है, तो राहु जैसे मैंने बोला शनि की तरह बिहेव करता। तो हमने शनि के वीडियो में ये बात की थी कि जब 5th से जो भी प्लैनेट आता है ना, वो आपको नई लर्निंग की तरफ लेकर जाता है, नई एजुकेशन की तरफ लेकर जाता है। तो जिनका एक्वेरियस साइन 5th में है
जी, उनके लिए उनके लिए है। तो आपको कुछ ना कुछ नया सिखाएगा वो, कोई ना कोई एजुकेशन, कोई ना कोई आप ऐसी चीज़ में जाएंगे जिसमें इन्वेंशन हो। ओके। ठीक है, अपग्रेडेड। आप जैसे कि आप अभी तक मान लो कि एमबीए कर रखी है किसी ने, अचानक से दिमाग में आएगा कि चलो थोड़ा सा ये सर्टिफिकेशन कर लेते हैं, तो आप अपनी एडवांसमेंट के लिए ज़रूर करेंगे। ये आप सभी को हमेशा इसको पॉजिटिव ही लेना चाहिए, बिकॉज राहु आपको सिखाने की कोशिश करता है, आपको एडवांस करने की कोशिश करता है। वो नेगेटिव किन के लिए है? जिनको एडवांस ही नहीं होना, जिनको अपनी अपडेट ही नहीं करनी नॉलेज। भाई मैं 4 लकीरें डाल ली हैं, मेरी यही सही है, ठीक है, तो वो 4 लकीरों से बाहर राहु जाने की कोशिश करता है, वो आपको ले जाने की कोशिश करता है, भाई इस तरफ और भी दुनिया है, इससे आगे भी है, तो वो आपको तरक्की जरूर देगा। तो राहु जिनके 6th में है, इन लोगों को अपनी जॉब में अपलिफ्टमेंट मिलेगी ज़रूर। कहीं ना कहीं अपनी जॉब के थ्रू फॉरेन जा सकते हैं, कहीं ना कहीं इनकी फैमिली इनका जो सेविंग है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो एक्वेरियस जिनके भी 7th हाउस में है, उन लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि राहु आपकी नेटवर्किंग बहुत बढ़ा देगा, बिजनेस बहुत बढ़ा सकता है आपका। कहते हैं कि हो सकता है आपका पार्टनर जो है बहुत फेमस हो जाए सोशल मीडिया पे। अच्छा। तो कहीं ना कहीं फिर आप उससे डिटैच फील करोगे। तो आप ध्यान रखिए बस कि उस चीज़ के लिए आप तैयार रहिए कि कहीं ना कहीं अगर एक चीज़ आपके पास पॉजिटिव आती है तो दूसरी तरफ वो, जैसे जीवन में कोई इंसान बहुत ऊंचे लेवल पर जब जाता है तो ये नेचुरल है कि कुछ ना कुछ पीछे भी छूटता है, है ना। तो राहु वही बताता है कि अगर ये चीज़ चाहिए तो फिर ये चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी। तो ये शर्तें हैं राहु केतु की कि मैं तो दे दूंगा, वो तैयार हो छोड़ने के लिए। तो नेटवर्किंग अगर हस्बैंड की या वाइफ की बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं फिर आपको इनसिक्योरिटी तो नहीं है या कुछ भी नहीं है। तो रिलेशन जब खराब होते क्यों होते हैं? राहु जब 7th में आता है, केतु 7th में आता है, क्योंकि इनसिक्योर कर देता है आपको कि ये मेरे से ऊपर तो नहीं चले जाएगा, ये मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, है ना। ऐसे ही कई बार कई आप प्रोफेशनल जगह पे भी आप देखोगे कि उन लोगों को या किसी को भी जब राहु 7 में आता है तो आपको एकदम से फैलाता है, वो एकदम से फैलाता है, एकदम से वायरल करेगा, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज एकदम से देगा। तो हो सकता है फिर आपको कहीं ना कहीं अलग होना पड़े, कहीं दूर जाना पड़ जाए, ऐसे भी देखा है मैंने। 8th में जिनके राहु आएगा, इसको एक्वेरियस जिनके भी 8th में आएगा, इसको सिर्फ उन लोगों के लिए अच्छा कहेंगे जो साधना में है, ओकल्ट में है, सीए हैं, मैन्युफैक्चरिंग में है ना, माइनिंग में है, क्रूड लाइन में, कोई बात नहीं, एक्सपेंशन है, बड़ी बड़ी माइंस खरीद लोगे, बड़ी बड़ी चीज़ें कर लोगे। बट जो इस फील्ड में नहीं है वो परेशान होंगे, वो कहीं ना कहीं रोग लेकर बैठ जाएंगे, डिसअपॉइंटमेंट या डिप्रेशन लेकर बैठ जाएंगे। वो एकदम से जैसे कहते हैं कि ऐसे लॉसेस को झेलेंगे जिसकी वजह से वो बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो जब आप बिना सोचे समझे, जैसे कि शेयर मार्केट में लगा देता हूँ जितना मेरी सेविंग है, ज़्यादातर जब अष्टम में राहु आते हैं ना एक्वेरियस में, उस समय ऐसी शॉर्टकट मनी में जाते लोग कि भाई इतना पैसा लगा दे। तो शॉर्टकट पैसे में नहीं जाना चाहिए, तो थोड़ा सोच समझ के बिल्कुल जाना चाहिए। नहीं तो अगर ये फॉरेन में है कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो इन रिसर्च की लाइंस में है, कोडिंग में है, सॉफ्टवेयर में, कोई दिक्कत नहीं है, उनको अच्छा ही मिलेगा, उनको घर बन जाएगा, एवरीथिंग वो करेंगे। लेकिन अगर वो शॉर्टकट मनी में जाते हैं ना, तो फिर केतु आपके 2nd हाउस में है, बैंकिंग लाइन में आपके, इसीलिए मैंने बोला उड़ा देगा, वहां पे आपको पता भी नहीं चलेगा आपने क्या किया। तो मैं राहु से नहीं डरती हूँ, मुझे केतु से डर लगता है कि भाई इसने पता नहीं जो जड़ खाली करनी है ना, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, वो तो तैयार बैठा है, उसको हम बोलते हैं शार्प चीजों के साथ जोड़ते हैं केतु को, कैंची के साथ, चाकू के साथ और वायर्स के साथ। वो तो खड़ा है लेकर, तुम करो तो सही, एक्शन ऑर्डर दो, मैं करता खत्म। तो इसीलिए राहु जब 8 में आता है, ऐसे लोगों को मैंने देखा फैमिली का पैसा पूरा का पूरा लगा देते हैं, अरे बाप रे, और वो फिर पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय। तो बहुत सोच समझ के इन लोगों को करना चाहिए। और कहीं ना कहीं लोगों का फिर रिसर्च माइंड, जब देखो एक और चीज़ बताती हूँ आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि राहु जहाँ पे होता है वहाँ ना आप गलती कर लेते हो, पहले आप गलती करोगे, फिर उस पर रिसर्च करोगे क्यों कि ये मैंने क्यों करी। तो ये इनके साथ भी होगा, सबके साथ होता है, जहां जहां राहु जाएगा आप गलती जरूर करोगे, क्योंकि केतु फिर आपको भुगतान कराएगा, आपको रियलाइजेशन होगी कि ये मैंने क्यों कर दी भाई,
फिर आपको समझ में आएगा। इसीलिए तो इसको रिसर्च का प्लैनेट कहते हैं कि भाई आपको अपडेशन करना चाहता है कि ये गलती हो गई, दोबारा मत कर देना। तो वो तभी आप दोबारा नहीं करोगे ना जब आपकी गलती होगी। जब आप गलती नहीं करोगे तो फिर दोबारा क्यों करोगे, आप उसको क्यों अपडेट करोगे, है ना। तो जहाँ पे अच्छा होता है वो गलती करने ही नहीं देता, वो आपको पहले ही बहुत सलीके से लेकर जाता है। इसका एक एग्जांपल देती हूँ आपको। मैं ये नहीं कह रही कि राहु मेरा अच्छा है, मतलब जो राहु वाले लोग हैं जिनके भी नक्षत्र लॉर्ड राहु है और इनके राहु कहीं पे अगर शनि के साथ कनेक्टेड है, चाहे साइन से कनेक्टेड हो चाहे एस्पेक्ट कर रहे हो, इन लोगों के साथ जब भी चीटिंग होने लगेगी, जब भी कोई गलत चीज में जाने लगेंगे, इनको इंट्यूजन आ जाएगा, ये अपना पैर पीछे कर लेंगे। ये मैंने अपने साथ कम से कम पिछले अगर मैं कहूँ तो 6 महीनों में 4 बार चीटिंग होते होते डिजिटली 4 बार ही होते होते बची। चारों बार मुझे ऐसे जो है वो एहसास हुआ कि ये जो सामने वाला पर्सन है ये झूठ बोल रहा है और वाकई वो इंसान झूठ ही बोल रहा था। जैसे आजकल डिजिटल अरेस्ट का आपने सुना है, ऐसे किसी ने पेमेंट की मुझे कि कंसल्टेशन चाहिए। ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग है, लोगों को सुनना चाहिए कि हम जैसे लोगों को भी लोग नहीं छोड़ते और तो किसी को क्या ही छोड़ेंगे। तो उस पर्सन ने मुझे बोला कंसल्टेशन चाहिए। मैंने कहा ठीक है, ये दिस एंड दिस डिटेल है, आप इस पे पे कर दो। कितने, मैंने कहा ये। अब विद इन 1.5 से 2 मिनट में उस पर्सन ने स्क्रीनशॉट भेज दिया मुझे, मेरी फीस से 4 गुना फीस भेज दी। क्यों? स्क्रीनशॉट्स। अब आप आगे सुनिए ना। आप स्क्रीनशॉट भेज के मुझे कह रहा है कि ओहो मैम गलती हो गई, मैंने तो गलती से आपको ज्यादा पैसे भेज दिए। अब 2 सेकंड के लिए तो मुझे लगा कि नहीं, हो सकता है गलती लग गई हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे पास अभी इंफॉर्मेशन नहीं आई, टीम बता देगी। उस बंदे का शाम को फिर मैसेज आया कि आपको पैसे भेज दिया आपने, वो मेरे को वापस कर दो, पैसे वापस कर दो। मेरे को ना लेनी ही नहीं, कंसल्टेशन ही नहीं लेनी, अब ये पूरे पैसे वापस कर दो। आई वॉज टू सरप्राइज। मैंने कहा ऐसे कभी हुआ नहीं, ये बात सितंबर की है। मैंने कहा ऐसे कभी हुआ नहीं कि किसी ने ऐसे वो किया हो। मैंने उसको बोला ठीक है कोई बात नहीं, हमें क्या दिक्कत है, नहीं लेनी तो वापस कर देंगे, हमने क्या कोई जबरदस्ती। लेकिन जब तक मेरे को टीम से कंफर्मेशन नहीं आती है, अकाउंट से जब तक मेरे को कंफर्मेशन नहीं आती कि आपकी अपडेट हो गई पेमेंट, तब तक मैं कैसे मानूं कि आपने भेज दी। वो पर्सन पीछे पड़ गया, दे दो दे दो दे दो, बहुत पीछे पड़ गया। मैंने कहा देखो कल दोपहर को बात करना, मैंने उसको टाल दिया। उसके बाद मैंने, यूट्यूब का बहुत फ़ायदा है, सोशल मीडिया का बहुत फ़ायदा है। यूट्यूब पर हमारे इतनी अच्छी अच्छी नॉलेज भरी हुई है। अब ये कौन नॉलेज ले सकता है, जब आप थोड़ा सा जो ये आपकी थॉट पैटर्न जो है वो थोड़ा सा ठीक हो। तो मैंने सर्च किया कि फेक स्क्रीनशॉट भी बनते हैं क्या, और मैंने देखा भाई वो तो बड़े आसानी से बनते हैं। और मैंने उसकी सब निशानियां मैच की, वो फेक। मैंने दूसरे दिन उसको पकड़ लिया बंदे को। मैंने कहा भाई ये तूने ये भेजा है, तूने पागल समझा है यहाँ पे। मैं कहा अभी तेरी कंप्लेंट कर रही हूँ, मैं तेरा नंबर दे रही हूँ, आज दोबारा आ जाता है उसका कॉल। उसके बाद भी ये 3 बार ही हो चुका है। ये राहु जब आपका कभी भी गोचर में आ जाए, नेटल में, इन लोगों के खासकर ये गोचर से ही पंगा होता है हमेशा, कि आपके मून के साथ जब ये कनेक्ट होने लगे तो आप ना इमोशनल होके या तो पैसे दे दोगे, ठीक है, या फिर पैसे आप कहीं ना कहीं आपके पैसे डूबने वाले हैं। ये 100% तय है। तो इसलिए राहु को जो है बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के यूटिलाइज करना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं कि आप अपनी नॉलेज को, जिस भी भाव में राहु है, वो अपनी नॉलेज को यहाँ रखो, यहाँ पे, कि आपके आगे कोई भी पर्सन आ रहा है तो वो यहाँ पे रहे आपके नॉलेज से। अगर आप नीचे हो गए ना तो वो आपसे ऊपर आपका सारा कुछ लेकर निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। अगले भाव की बात करते हैं। अगले भाव की 9 है ना, तो 9th हाउस में जो राहु आते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक्वेरियस जिनके 9th में आएगा, तो एक्वेरियस आएगा 3 वालों के, जेमिनी वालों के आएगा। तो इन लोगों को कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशन स्टडी करनी पड़ेगी। यात्रा इनकी भी तय है कि ये कहीं ना कहीं फॉरेन यात्रा या कहीं लॉन्ग जर्नी पर, किसी तीर्थ स्थल पर, बड़े वाले पर, राहु जहाँ जाता है ना 9th में आता है तो बड़े वाला तीर्थ स्थान दिखाता है। फॉरेन में हो गया या कहीं ऊंची जगह पे हो गया, बहुत बड़े वाला, जहाँ पे बड़ा देवी देवता सिद्ध हो कोई, वहाँ लेकर जाता है ज़रूर। आपकी नॉलेज और आपके फादर को कहीं ना कहीं परेशानी में ज़रूर डालता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं भूल गई कि जब आप 8th में देखते हैं तो कहीं ना कहीं राहु आपके इन लॉज की तरफ इशारा करता है।
जब 8th में आता है तो इन लॉज को भी एक बड़ा नुकसान करके जाता है वो, कहीं ना कहीं उनके साथ, अगर आपके साथ नहीं हुआ ना तो उनके साथ भी हो सकता है। जैसे 9th में आपके फादर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो अगर आपके साथ कुछ ऐसा ऊपर नीचे नहीं है तो प्लस माइनस वो फादर के साथ भी हो सकता है, उसको भी कंसिडर करना चाहिए। 10th हाउस में राहु, तो आपको फिर से कहीं ना कहीं बड़े प्रोफेशन के लिए बड़ा पैसा इन्वेस्ट करने के चक्कर में, या फिर बड़ा करियर बड़ा करने के लिए, कई बार होता है ना कि फैक्ट्री खोलनी है, कुछ भी बड़ा, कुछ ऑफिस खोलना है, तो लोग प्रॉपर्टी सेल कर देते। अगर ये बिना सोचे समझे कुछ बड़ा करने के लिए कोशिश करेंगे, जिनके भी 10th में आएगा, तो कहीं ना कहीं घर वर जो है वो निकल जाता है हाथ से, क्योंकि केतु 4th में आ जाएगा फिर इनके। पैसे से जुड़ी हुई चीजें, करियर से जुड़ी हुई चीजें बिना सलाह के नहीं करनी चाहिए। राहु जहाँ पे भी है, अगर आपको इतनी सी भी कंफ्यूजन है तो किसी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट से राय जरूर लीजिए। मैं ये नहीं कहती एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, नहीं जाना आपको। आपको बैंकिंग से जुड़ी दिक्कत है, बैंक के एक्सपर्ट से लो। प्रॉपर्टी का है तो प्रॉपर्टी के, लेकिन एक्सपर्ट राय वहां चाहिए आपको जहाँ पे राहु है। तो आप वहाँ एक्सपर्ट के पास नहीं जाएंगे, खुद दिमाग लगाएंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो आपका प्रोफेशन बड़ा करेगा, फॉरेन ले जाएगा, आपको उसमें बहुत सारी एडवांसमेंट कराएगा, आपका जो वर्क एरिया होगा वो आपको एडवांस मिलेगा, जिनका भी ये है। आप देखना टॉरस वालों के एक्वेरियस 10th हाउस में आते हैं। ओके, तो इनको कहीं ना कहीं फॉरेन में इनका जो एरिया होगा ना काम का, वो बहुत बड़ा होगा, बड़ी कंपनी, तो वो इसमें लेकर जाएगा। तो राहु जिनके 11th साइन, जिनके 11th हाउस में ही आ जाएगा, दिस इज, ये अगर हम बात करेंगे तो ये आएगा हमारे मेष राशि वालों के, है ना। तो इनके बड़े बहन भाइयों के साथ कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन होता हुआ दिखेगा आपको। बच्चों के साथ कहीं ना कहीं हो सकता है कि बड़े बहन भाइयों की साइड लेते लेते आप अपने ही बच्चों से अलग हो जाओ। ऐसा भी देखा है मैंने कि आप अपने बच्चों को कुछ सही नहीं समझ रहे, उल्टा आप दूसरे के चक्कर में अपने बच्चों को, क्योंकि 5th हाउस में केतु आएगा तो बच्चों से डिटैच कर देगा, मोह भंग कर देगा कि मैंने इतना किया लेकिन मुझे नहीं मिला, है ना। तो वो चीज है। दूसरा 11th जो है वो बेशक आपके विश फुलफिलमेंट को दिखाता है, तो आपके कहीं ना कहीं जो बहन भाई है वो आपके हेल्पिंग टूल जरूर बनेंगे इनके, कहीं ना कहीं पॉजिटिव जरूर होगा। बच्चों की लाइफ में एक बड़ी एनहांसमेंट जरूर दिखेगी। 12th हाउस में जिनके एक्वेरियस है वो है अपना पाइसेस वाले। तो पाइसेस वालों को जब 12th में जाएंगे तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि इनको अगले 18 महीने में कहीं ना कहीं इनके दिमाग में जॉब स्विच का आएगा कि कुछ चेंज किया जाए, बड़ा किया जाए। अब यहाँ नहीं, अपना एरिया बड़ा करेंगे, कहीं ना कहीं फॉरेन की तरफ। एक ऐसी जिसको कहते हैं स्पिरिचुअलिटी का, ये एक मैं कहूँगी बहुत बड़ा वो है, कॉम्बिनेशन है। बिकॉज पाइसेस वालों के 3 इनके 4th हाउस में आएगा, 7 इनके 8th हाउस में आएगा और 11 इनके 12th हाउस में। ये जो हो रहा है ये आपके कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको बहुत खींचेगा। आपको रेकी हीलिंग, आपको कोई भी ओकल्ट साइंस, कोई भी ऐसी चीज़ों में इन्हांसमेंट ज़रूर कराएगा। आपका इंटरेस्ट इस तरफ ज़रूर जागेगा आपका। तो चैरिटी में जाना चाहिए इन लोगों को, तो वो जाएंगे। NGOs खोल सकते हैं, कोई भी ऐसा ट्रस्ट में जा सकते हैं, कोई आश्रम खोल दिया, कहीं पे कुछ ऐसा कर दिया, तो एक बड़ा ही करेंगे, क्योंकि राहु छोटा नहीं कराता। तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जो करने जा रहे हो उसका पहले बेस सॉलिड करिए। ये ना हो कि आप पिछली चीज छोड़ दो, यानी केतु आपके 6th हाउस में आ गया है ना, तो आप जॉब छोड़ने से पहले अपना अगला मार्ग जो है वो पहले प्रशस्त करिए, उसको कंफर्म करिए कि ये ठीक है, इसका कुछ ऐसा तो नहीं है, देन फिर आप कंटिन्यू करिए। तो ये हमने सारे हाउसेस की बात की। जी हाँ। कहाँ पे 11 नंबर यानी एक्वेरियस राशि है उसके हिसाब से राहु कैसा फल देंगे। क्या मैम ऐसा भी होता है कि जो राहु के नक्षत्र में पैदा लोग होते हैं उनके लिए कुछ ये प्रेडिक्शन बदल जाते हैं, उनको कुछ सपोर्ट करते हैं राहु की, अच्छा मेरे नक्षत्र वाले हो तो थोड़ा मैं सपोर्ट करूँगा। ये ना आपने बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, और इस पे हमें वैसे शनि के उसमें भी बताना चाहिए था बट मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ ताकि वो पॉडकास्ट भी देख लेंगे लोग इसमें। अब देखिए, जब राहु का गोचर देख रहे हो, केतु का देख रहे हो या शनि का, आप किसी का भी गोचर देख लो, ठीक है, सबके लिए ही मैं सीक्वेंस में बता रही हूँ। पहले राहु की बात करेंगे तो जिनके राहु के 3 नक्षत्र है ना, आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा, आप ये देखिए कि राहु जब एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको हमेशा
लोगों से अलग रखेगा। जितने राहु के नक्षत्र वाले लोग हैं ज़्यादातर आपको सोशल मीडिया से अटैच दिखेंगे, या तो वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कुछ ऐसे टूल्स यूज़ करते देखेंगे। राहु आपके फेस को दिखाता है ना, तो जो लोग फेस दिखाने का काम करते, जैसे हमारी क्या है, फेस वैल्यू पे काम करते हैं कि हमें फेस से जानते हैं लोग, शायद मेरी आवाज़ से ना जाने, फेस से जाने। जितने राहु के नक्षत्र वाले लोग हैं ना, वो इस गोचर को इस तरीके से देखें कि आपके लिए राहु सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। अच्छा, नो मैटर कुंडली में कहीं किसी राशि कहीं पे भी हो, सबसे जरूरी है गोचर का भी, जिनका भी राहु का नक्षत्र है। तो एक राहु आपके बैठे हुए हैं आपके नेटल में, तो राहु जब 10th में बैठता है तो उसको जो प्रोफेशन चाहिए, जो करियर चाहिए, वो छोटा मोटा नहीं चाहिए, उसको बड़े वाला चाहिए। उसकी एक्सपेक्टेशन जो है आउट ऑफ द बॉक्स है अपने करियर को लेकर, कि मेरे को बाकियों से अलग चाहिए, बड़ा चाहिए, छोटा नहीं चलेगा। ठीक है, पर उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अगर आप सीधे सीधे चले तो नहीं मिलेगा, आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, जुगाड़ करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको अपनी नॉलेज शो करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं उसमें एनहेंसमेंट चाहिए, कोई ना कोई इन्वेंशन चाहिए, कुछ तो डिफरेंट होगा तभी आपको बड़ा मिलेगा ना, ऐसे कैसे मिल जाएगा कुछ भी। तो अब हम लोग जो राहु के नक्षत्र वाले लोग हैं, हम लोगों के लिए रिसर्च और हमारा कहीं ना कहीं जो पास्ट है वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है राहु के साथ। तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमें उस एरिया में कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ों को क्लियर करना है। ठीक है, इसलिए आप जब भी गोचर में देखेंगे कि जब भी हमारे जिस भी भाव में आएगा ना, हम उस भाव में ही केंद्रित हो जाते हैं। ठीक है, तो आप जब वहाँ पे, तभी तो ये डेढ़ साल के बाद सब राशियों में होता 18 साल के बाद आया। अब देखना एक्वेरियस में 18 साल पहले था ये। ठीक है, उस समय भी हमने कुछ उस भाव में नया किया था, और अभी भी हमें 11 नंबर में अपने हिसाब से कुछ नया करना पड़ेगा। राहु वालों को एक ही आदत है कि हर वक्त कोई ना कोई धुन में लगे रहना, है ना। तो राहु इसलिए हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कहीं ना कहीं कार्मिक जो आपकी पिछले जन्म की जो ख्वाहिश है, ये गोचर के राहु के थ्रू पूरी होगी। तो वो जहाँ जहाँ जा रहा है, हमें वहाँ वहाँ कहीं ना कहीं अपने ऊपर काम करते जाना चाहिए। जिन भी लोगों के शतभिषा, स्वाति और आर्द्रा नक्षत्र है, इनके लिए ये गोचर बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्वेरियस आपके देखिए किस भाव में है, तो आपको वहाँ पे वो हर चीज देने के लिए आएगा, आपको बस लेना आना चाहिए। ठीक है, शनि का भी आप बता दीजिए तो लोग कनेक्ट कर लेंगे। शनि का नक्षत्र भी जिनका है या जुपिटर का भी है, वो भी आप देखिए कि आपके जो नक्षत्र है, शनि का नक्षत्र क्या होता है, सेवा होती है ना, ड्यूटी होती है, सेवक होते हैं एक तरह के। तो आपके जब भी शनि जिस भाव में आ रहे हैं ना, तो आपको वो 2.5 साल के लिए उस भाव में सिर्फ सेवा ही करवाएंगे। एक तो सेवा वहां कराएंगे जहां वो नेटल में बैठे, सारी उम्र करनी है, सारी उम्र उस भाव में सेवा ही करनी है। एक आपके जो गोचर में आ रहे हैं, एक आपको वहां करनी है, 2 एरिया में। तो आप करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो कार्मिक डेप्थ है वो निकलता जाएगा। आप अगर वहां आनाकानी करेंगे तो फिर दिक्कत है। ठीक है, जुपिटर भी ऐसे ही है। जुपिटर जिनका भी नक्षत्र लॉर्ड है, तो उनके लिए भी जुपिटर का क्यों इम्पोर्टेंट है देखना, क्योंकि जुपिटर अगर आपका कहीं से भी 6, 8 या 12 से गोचर करेगा, भावों से 6, 8 भावों से और 12 से गोचर करेगा, तो वो आपको बीमार कर सकता है, आपको डिसअपॉइंट कर सकता है, आपको कहीं ना कहीं जो आप चाहते हो वो नहीं देने देगा। आप जो नॉलेज गेन करना चाहते हो, आप जो खुशियां चाहते हो वो नहीं देगा। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि गोचर आपके नक्षत्र लॉर्ड अगर है वो, तो कहीं वो 6, 8, 12 से तो नहीं निकल रहा, फिर वो प्रॉब्लमेटिक है। मैम, ये तो हमने प्रिडिक्शन की बात की कि कैसा असर डालेगा, किन लोगों के लिए अच्छा है, किन नक्षत्रों में बेहतर रिजल्ट देगा। कोई रेमेडी भी बताना चाहेंगी आप? बिल्कुल, राहु के लिए जो बेस्ट रेमेडी होती है, जो हैंडीकैप लोग होते हैं ना, और जो कोढ़ी आपने देखे होंगे जिनके हाथ पैर गलने शुरू हो जाते हैं, और जो केमिकल प्रोडक्ट्स हैं जितने भी, वो सारे राहु से जो देखे जाते हैं। तो अगर किसी भी तरीके से आपके जीवन में लग रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, राहु जिस भाव में आपके हैं वो अगर आपको रिजल्ट नहीं दे रहे, तो आपको कोढ़ियों को और आपको जितने भी सफाई के प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करिए, किसी भी जगह पे करिए, पर्सनली करिए, किसी लोगों को, गरीबों को दे दीजिए, मंदिर में दे दो, गुरुद्वारे में दे दो। जितने ज़्यादा क्लीनिंग प्रोडक्ट्स देंगे, जितना सफाई पे ध्यान रखेंगे, जितना अपने घर में सीलन दूर रखेंगे, उतना आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा।
end थैंक यू करते सो हैं। मच मैम जुड़ने के लिए स्पीकिंग ट्री के साथ और राहु के ट्रांजिट के बारे में और केतु से कनेक्ट करके ये काफ़ी नई इन्फॉर्मेशन थी। एंड आई होप कि अब हमारे दर्शक भी अपनी कुंडली में चेक कर पाएंगे एक्वेरियस कहाँ कहाँ है, बिल्कुल। वहाँ पे किस भाव में वो क्या रिजल्ट देंगे। देखिए, राहु और केतु अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो हमने बहुत ही माइन्यूट बहुत लेवल minute। पे बात की है, तो थोड़ा-थोड़ा भी अगर ऑडियंस समझ पाती है तो ठीक है, और उसको सब आप अपने साथ रिलेट करिए और बहुत प्रैक्टिकली रहिए, लाइफ में अपडेट करिए अपने आप को वहाँ पे जहाँ पे भी राहु है। बिल्कुल, नेक्स्ट थैंक टाइम यू। आपके साथ राहु केतु पे एक मास्टर क्लास रख लेंगे जी, लोगों की जी, बेहतर बिल्कुल, अंडरस्टैंडिंग के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।